दोस्तों नमस्कार। मैं नितिन सिन्हा, संपादक खबरसार। किसान आंदोलन भाग दो के विषय को लेकर के छत्तीसगढ़ का किसान क्या सोचता है, आंदोलन में उसकी कैसी भूमिका होगी, छत्तीसगढ़ के किसान के लिए यह जो आंदोलन है यह कितना महत्व रखता है, इस विषय को लेकर के मैं पुनः एक बार आपके बीच में हूँ। मेरे दाहिनी तरफ बैठे हैं क्षेत्र के प्रख्यात किसान नेता श्री लल्लू सिंह जी, और बाएं तरफ बैठे हुए हैं मेदिनी नेगी जी, जो युवा कांग्रेस के प्रसिद्ध नेता हैं। इनके क्षेत्र में अपनी एक पहचान है। दोनों नेताओं के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि ये दोनों नेता जो है जिनकी पृष्ठभूमि खेती कृषि से है। लल्लू सिंह जी मूलतः पंजाब के रहने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में काफ़ी लंबा समय इन्होंने कई पीढ़ियाँ यहाँ निकल चुकी है और खेती ही इनका मुख्य जरिया है। और आंदोलन में आप देख रहे होंगे कि पंजाब के किसान महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और छत्तीसगढ़ का किसान उसको लेकर क्या सोचता है। तो मैं चाहूँगा कि एक बार लल्लू सिंह जी अपना परिचय आपको सुधी पाठकों को दें। लल्लू सिंह जी अपना परिचय दीजिएगा एक बार। सभी साथियों को मेरा नमस्कार, जय जोहार। मेरा नाम लल्लू सिंह, ग्राम पोस्ट नेतनगर, ब्लॉक तहसील कुफौ, जिला रायगढ़ कबूल निवासी, किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। नेगी जी आप अपना परिचय दीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम मेदिनी प्रकाश नेगी है। मैं कोसमनारा से बिलोंग करता हूँ। आप सबको मेरा नमस्कार। शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज किसान आंदोलन को करीब 15 दिन से ऊपर हो गया है और जिस तरीके से दिल्ली और हरियाणा के पास की सीमाएं युद्ध क्षेत्र में बदल दी गई हैं और किसान आंदोलित हैं, देश भर में किसान आंदोलन को समर्थन मिल रहा है। छत्तीसगढ़ का किसान इस आंदोलन को किस दृष्टि से देखता है, उसकी सोच कैसी है, क्या वो एमएसपी की मांग से को लेकर के जो ये आंदोलन चल रहा है उसको लेकर उसकी कोई रणनीति है। लल्लू सिंह जी एक बार बताएंगे, आप किसान नेता हैं और अभी क्षेत्र के किसानों की कैसी रुचि है किसान आंदोलन को लेकर के। किसानों की स्थिति 75 साल हो गए सुदृढ़ नहीं हुई है। इसलिए नहीं हुई है कि पानी का एक बोतल आदमी खरीदता है 20 रुपये में, कोई नहीं पूछता। टमाटर साफ बनाता है 1 लीटर का 100 रुपये में बेचता है, कोई नहीं पूछता। आलू की चीज 50 ग्राम को 20 रुपये में खरीदते हैं, कोई नहीं पूछता। डॉक्टर को फीस 300 से 500 रुपये देता है, कोई नहीं पूछता। सोनोग्राफी का फीस 1100 रुपया रायगढ़ में देते हैं, कोई नहीं पूछता। इसी प्रकार किसान को अगर एमएसपी मिल जाने से लोगों की तकलीफ बढ़ जा रही है, इसलिए किसानों के एमएसपी आज तक नहीं मिल पा रहा है हम लोग को। छत्तीसगढ़ का किसान इस आंदोलन को किस दृष्टि से देख रहा है? छत्तीसगढ़ के किसान भी लगे हुए हैं, संपर्क में है। जो किसान नेता हैं उनसे मेरी चर्चा हुई है, वो लोग भी बोल रहे हैं कि हम दिल्ली नहीं जा सकते तो कम से कम अपने स्तर में यहाँ पर आंदोलन करेंगे करके। इसको लेकर के जिन नेताओं से आपकी बात हुई है, आंदोलन से जुड़े नेताओं में, उनका क्या कहना है? उनका भी कहना है, वो भी आस लगाए बैठे हैं कि किसी प्रकार से हो जाए। छत्तीसगढ़ के प्रमुख नेता में तेजराम विद्रोही जी हैं, जुगनू चंद्राकर जी, पारसनाथ साहू, 3 जने से मेरी बात हुई है। तीनों चिंतित हैं, गंभीर चिंतित हैं और छत्तीसगढ़ को जगाना पड़ेगा इस टाइप का बोल रहे थे। नगी नेगी जी आप बताइएगा कि एमएसपी की मांग, जिस तरीके से एमएसपी की मांग को लेकर के आंदोलन की रूपरेखा तैयार हुई और कुछ 10-12 बिंदुओं को लेकर के किसान अपनी मांग को लेकर डटे हुए हैं, क्या एमएसपी की मांग छत्तीसगढ़ के किसान के लिए महत्वपूर्ण नहीं? महत्वपूर्ण, हर किसान के लिए एमएसपी की मांग महत्वपूर्ण है। फिर आंदोलन में छत्तीसगढ़ किसान सीधे जुड़ने से क्यों डर रहा है? छत्तीसगढ़ के किसान को शायद ये लगता हो कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा खेती धान की होती है और उन्हें अभी सरकार प्रलोभन के रूप में समझे या राजनीतिक रूप में समझे, उन्हें 3100 रुपया धान का राशि दे रहे हैं। उनको लगता होगा कि उनकी उचित मूल्य मिल रही है, वो इसलिए दूसरी उसमें एमएसपी के आंदोलन में शामिल नहीं होना चाह रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ का किसान सिर्फ धान की फसल ही लेता है? छत्तीसगढ़ की में जैसे जैसे आप देख रहे विविधताएं हैं, फसल चक्र का उपयोग कर रहे हैं लोग। एक खेत पे 2-3 प्रकार की फसलें हो रही हैं। आज यहाँ खेत का किसान जो है फल भी उगाता है, चाय पत्ती भी लगाता है और धान के साथ में गेहूं की फसल भी लेता है। यहाँ विस्तृत रूप से अधिकांश जगह में धान की ही खेती होती है जी। बाकी फसलें बहुत कम मात्रा में उगाई जाती हैं और उनका बहुत बहुत ही कम यहाँ क्वांटिटी में उसका मतलब खेती की जाती है। उस चक्कर उसी का वो है कि किसान वर्ग इससे इंटरेस्ट ले नहीं रहे। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये बताया जा रहा है कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी सरकार जी ने एक घोषणा की है कि किसान सम्मान निधि 1000 रुपये
किसानों के खाते में सीधे मोदी जी दे रहे हैं, तो क्या ये सम्मान निधि का 1,000 रुपया और को बचाने के लिए कि छत्तीसगढ़ का किसान आंदोलन से जुड़ने में डर रहा है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। बाकी देखिए कि जो मोदी जी ने 1,000 रुपया किसान निधि दे रहे हैं, जी। क्या वो 1,000 रुपया मांगने के लिए हमारे किसान कभी रोड में उतरे या आंदोलन किए हैं? ये उनकी राजनीतिक अपनी छवि चमकाने के लिए जो 1,000 रुपये दे रहे हैं वो उनकी स्वार्थ है। इससे किसानों को किसी इससे प्रकार का लाभ नहीं? किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं है। लल्लू सिंह जी ये बताएंगे कि ये अब नई सरकार बनी है छत्तीसगढ़ में, तो सत्ता में बदलाव हुआ और समर्थन मूल्य को, धान का समर्थन मूल्य को बढ़ा के 3100 रुपये देने का तो नई सरकार ने जो वादा किया, क्या किसानों को 3100 रुपये उनके धान के फसल का मिलना शुरू हो गया? अभी तक सब किसान टकटकी लगाए बैठे हैं, कब हमें 3100 रुपये मिलेगा करके, एक मुफ्त मिलेगा करके जनता यहाँ के ठगी गई है। और भविष्य में नहीं लगता कि लोकसभा चुनाव होने के बाद इनकी सरकार अगर रिपीट होती है तो भूल जाएं ये लोग। 3100 रुपये जो मिल रहा नहीं मिलने वाला। नहीं मिलना, मतलब एमएसपी यहाँ भी लागू नहीं हो पाएगा सीधा नहीं हो तो? पाएगा। आप एक बात बताएंगे निकी जी कि जैसे अब लल्लू सिंह जी बता रहे हैं कि यहाँ की जनता भी ठगी गई है। कर्ज माफी एक बड़ा अच्छी स्कीम थी पिछली सरकार की, भूपेश बघेल साहब जी की सरकार की, किसानों का कर्ज उन्होंने माफ किया था, उससे किसानों को किस तरीके का लाभ हुआ था? जैसे आप ही देखे होंगे कि जैसे ही पिछली बार कर्ज माफी हुई, जी। उस कर्ज माफी से इस बार जो खेती हुई है वो कहीं पिछली बार की अपेक्षा बहुत ज़्यादा खेती किया गया है किसान वर्ग। जी। और खेती करने के लिए चूंकि किसान आज भी मतलब संपन्न नहीं है, वो आज भी उधारी में कहीं ना कहीं से कर्ज लेकर खेती करते हैं। जी बिल्कुल। खेती करने के लिए यहाँ इनको तो उम्मीद थी कि भूपेश बघेल जी पुनः फिर से ऋण माफी करेंगे, पर सरकार बदल गई और अभी वर्तमान सरकार ने किसी प्रकार की कर्ज माफी नहीं की। तो यह है कि आज स्थिति पुनः फिर से यह स्थिति है कि कहीं हमारे छत्तीसगढ़ के किसान भी आत्महत्या करने की ओर अग्रसर ना हो। जी जैसे आत्महत्या की बात निकली तो इस आंदोलन में भाग 2 में जिन बिंदुओं पे किसानों ने आंदोलन कर रखा, छेड़ रखा है, लड़ाई छेड़ रखी है, और उसमें एक यह बिंदु भी है कि किसानों की देश में जो आत्महत्या की जो संख्या है, आंकड़े वो लगातार बढ़ रहे हैं। क्या छत्तीसगढ़ के किसान आत्महत्या नहीं करते? छत्तीसगढ़ के किसान आत्महत्याएं ऋण से कर रहे हैं, पर यह है कि उसको प्रशासन कभी शो करती ही नहीं है, न इनकी आंकड़े दर्ज किए जाते हैं। जी। ये एक विडंबना है कि छत्तीसगढ़ के किसानों की आत्महत्या नहीं दिखाई नहीं जाती है। दिखाई जाती। शायद आपको लल्लू सिंह जी जानकारी होगी कि हाँ, जैसा पिछला एक सरकार जब बदी थी तो सदन में ये बात रखी गई थी विधानसभा में कि छत्तीसगढ़ में किसान आत्महत्या करते हैं, तो उस समय ये बताया गया था कि हर 3 दिन के अंतराल में एक किसान किसी न किसी कारण से आत्महत्या कर लेता है। तो सरकार के तत्कालीन कृषि मंत्री थे, उन्होंने ये जवाब दिया कि किसान अपने शौक को पूरा करने के लिए टीवी या मोटरसाइकिल खरीदने के लिए कर्ज लेता है, किसी कार्य के लिए वो कर्ज लेता है और उस कर्ज में के कारण उसको आत्महत्या करनी पड़ती है। गलत क्या? है, उनका कहना गलत है। किसान ऋण में जन्म लेता है, ऋण में पलता है, ऋण में मरता है। इसलिए मरता है कि आज तक उसको अपने बेचने का अधिकार नहीं मिला। 75वें साल हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है कि आज़ादी के 75वें साल में उनको दर दर भटकना पड़ रहा है अपने वस्तु को लेकर बेचने के लिए। मार्केट में कोई खरीदार नहीं है, औने पौने दाम पर बिक रहे हैं। आप बिहार में चले जाइए, धान 800 रुपये कुंटल बिक रहा है। इससे दुर्भाग्य की स्थिति क्या हो सकती है देश में? हमेशा से देखा गया है, लुसी जी बताइएगा कि दिल्ली आज जो है आंदोलन का केंद्र बनी हुई है, और 2 प्रकार के आंदोलन जो है इस समय केंद्र सरकार के लिए मुसीबत बनी हुई है। इसमें एक ईवीएम प्रोटेस्ट का मामला है कि ईवीएम हटाया जाए, और एक किसान आंदोलन है। ये 2 जो आंदोलन है इसकी रूपरेखा करीब ऐसी बनी है कि लोग, ऐसा लगता है कि जो विधानसभा चुनाव है उसका परिणाम देख करके लोग ये आगे कि इस तरीके का अप्रत्याशित चुनाव परिणाम नहीं आ सकता था, लेकिन आया। इसका जो दोष है वो एक तरीके से देखा जाए तो सिस्टम, जो चुनाव का सिस्टम है, चुनाव आयोग ने जो ईवीएम के माध्यम से चुनाव कराया उसको सीधे तौर पर दोषी मान रहे हैं। लेकिन सत्ता परिवर्तन छत्तीसगढ़ में भी हुआ, किसान छत्तीसगढ़ के भी चले गए, मतदाता भी चले गए, लेकिन इन दोनों आंदोलनों में छत्तीसगढ़ के किसान की या नागरिकों की कोई भूमिका दिखती नजर नहीं आ रही। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जब तक ईवीएम को नहीं हटाएंगे जी। तब तक हम स्वतंत्र नहीं होंगे। संविधान खतरे में पड़ जाएगा, तानाशाह चलेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस चलेगी। किसान इतने बड़ी तादाद में पंजाब जैसे क्षेत्र में जा रहे हैं, उनको जब रोका जा रहा है तो छत्तीसगढ़ के किसान तो उतना लड़ाई लड़ने भी नहीं जानते हैं बेचारे, ये कहाँ से वहाँ पहुँच पाएंगे। यहाँ तो बिल्कुल इनकी बोलती बंद कर दी जाएगी। अगर दुर्भाग्य से 24 में अगर भाजपा सरकार रिपीट होती है
तो भूल जाए, इतना तानाशाह चलेगा भारत में कि इसको बात कोई कह ही नहीं सकता। देखिए जी, आप ये बताइए, आप चूंकि युवा नेता हैं, कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, एक बड़ा ही मतलब महत्वपूर्ण मुद्दा आज समय में जोर पकड़ रखा, ईवीएम का विरोध। आप भी जानते हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस के प्रतिष्ठित नेता जो चुनाव हारे और उनके पीछे कहीं ना कहीं ईवीएम को दोष दिया जाता है, और सबसे बड़ी बात है कि एक तरीके से लोकतंत्र को पूरी तरह से खत्म करने की साजिश रची गई है कि जो निर्दलीय प्रत्याशी थे या छोटे दल के नेता थे, उनके वोट जो है चुरा लिए गए हैं। उसमें उसको लेकर के भी छत्तीसगढ़ कांग्रेस या आपको जिला कांग्रेस कमेटी जो है या प्रदेश कमेटी है, वो ईवीएम के खिलाफ बोलने से कतरा क्यों रही? ये बहुत ही सोचनी विचारनीय है कि अभी भी हमारे जिला कांग्रेस या कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस इसके विरोध में क्यों नहीं आ रहे हैं। ये तो बहुत ही मतलब एक सोचने वाली विचार बातें हैं। पर ये तो कहीं ना कहीं सच है कि जो अभी रिजल्ट छत्तीसगढ़ की आई है, जी। उसमें पहले से भी हर किसी को ये कहीं ना कहीं लग रहा था कि छत्तीसगढ़ में पुनः भूपेश बघेल जी की सरकार रिपीट कर रही है। लेकिन ऐन वक्त में ऐसा क्या हुआ कि सरकार बदल गई, और ऐसे ऐसे लोग चुनाव में हारे हैं जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो चुनाव हार सकते जी हैं। बिल्कुल सही बात। उसके बावजूद जो है भूमिका क्यों नहीं अदा हो रही इन दोनों आंदोलन में? छत्तीसगढ़ का व्यक्ति जो है, नागरिक या किसान को आप कहाँ खड़ा हुआ देखते हैं? कहाँ खड़ा है वो? छत्तीसगढ़ की जनता अभी मूक बधिर बनी हुई ये है कि अभी सदमे से ही वो बाहर निकल नहीं पाई है। ये आखिर उनके साथ उन्होंने तो कांग्रेस को वोट दिया, पर कांग्रेस के उनके दिए हुए वोट गए कहाँ। जी। इसमें एक मुद्दा आपसे मैं और बताया था कि कुछ छोटे पार्टियों के प्रत्याशी थे, कुछ निर्दलीय प्रत्याशी थे, उनके वोट चोरी कर लिए गए। जो पिछले चुनाव को लड़े थे उनको एक निश्चित वोट मिला हुआ था, और इस बार वो वोट भी नहीं मिला उनको, जबकि हर विधानसभा में 50,000, 20,000, 15,000 मतदाता नए जुड़े हैं। तो वो वोट कहाँ गया? वो वोट सीधे सीधे बीजेपी को गई है। मतलब ये मानते हैं कि छत्तीसगढ़ में भी लोकतंत्र की हत्या की गई। हत्या कही गई है। अब आते हैं किसान आंदोलन की तरफ। लल्लू सिंह जी बताएंगे कि 3-3 किसानों का बलिदान हो चुका है। अभी तक जानकारी के अनुसार 7 किसान, 7 किसान, 200 से ज्यादा किसान घायल हैं। 250 से ऊपर किसान घायल है। जिस तरीके से एक युवा किसान की हत्या हुई, जिसको .0 मतलब पे निशाना लगाकर जिस तरीके से पुलिस ने गोली मारी है। हत्या पंजाब की सीमा में होती है, गोली हरियाणा की पुलिस चलाती है। अब तक FIR दर्ज नहीं किया गया है, अब तक दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोई जांच नहीं बढ़ाया गया है। क्या लगता है कि जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो जो अपने आप को बताती है कि हम किसानों के साथ में खड़े हैं, किसानों के हित में खड़े हैं, वो दूर क्यों जा रही है इससे? अंदर से किसानों के साथ कोई नहीं है। किसान जाग रहे हैं, इसलिए उनको परेशानी बढ़ रही है सरकार की। सरकार ये डर रही है कि कहीं किसान आगे आ जाएं तो हम लोग हाशिए में चले जाएंगे करके, इसलिए किसानों को उठने नहीं देना चाहते। किसान दबे रहें, दबे कुचले रहें, इनके कृपा के पात्र बने रहें। इसलिए कृपा के पात्र और पंजाब के किसान को मैं धन्यवाद दूंगा। वो कृपा के पात्र बनना नहीं चाहते, वो अपने हक अधिकार के लिए लड़ना चाहते हैं। इसलिए उनके पुरखों को मेरा कोटि कोटि सलाम। 3 शहादत या 7 शहादत जो संख्या होती है बड़ी होती है। जैसे आपको मालूम होगा कि पिछला जो आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन भाग 1 हुआ था, जिसमें 700 से अधिक किसानों ने अपना बलिदान दिया था। ये जोड़ के देखा जाता है कि ये आंदोलन जो है सिर्फ पंजाब के किसान ही वो करते हैं, वो मुख्यतः खालिस्तानी विचारधारा के लोग हैं, ऐसा सत्ताधारी पार्टी का आरोप होता है। जबकि किसान जो है भारत का झंडा या तिरंगा लेकर के इस आंदोलन में आते हैं, निहत्थे आते हैं और गोली से मारे जाते हैं। इस बार इस आंदोलन में हमने देखा है कि आंदोलन की शुरुआत उत्तर प्रदेश से या भारत के उत्तरी मैदानी क्षेत्रों से हुई है, और 6 राज्यों के किसान इस आंदोलन का हिस्सा हैं। पर वो 6 राज्यों के किसान जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऑलरेडी है, उन किसानों को दबाकर सिर्फ पंजाब को हाईलाइट क्यों किया जा रहा है? पंजाबी किसानों को क्यों दिखाया जा रहा है? जान रहे हैं पंजाब ऐसे सबल प्रदेश है कि वहाँ के लोग डरते नहीं हैं किसी से। तो एक तरीके से पंजाब के किसानों की निगेटिव छवि देश के साथ दिखाई जा रही है। जबरदस्ती उनको माने आतंकवादी, माने खालिस्तानी बोल के लोगों को गुमराह किया जा रहा है। न तो वो आतंकवादी हैं, न खालिस्तानी हैं, वो सिर्फ किसान हैं और किसान के हित के चाहते हैं। पूरा भारतवर्ष के 70% किसान को उनसे लाभ होगा, लेकिन हम किसान अभी नहीं पहचान पा रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में याद करेंगे तो रोना आएगा। हमारी देश की आज़ादी आंदोलन से हुई है और ये सरकार आंदोलन से नफरत कर रही है, इसलिए मैं इनकी कटु निंदा करता हूँ। जितने भी निंदा की जाए कम है। भविष्य में छत्तीसगढ़ के किसान की क्या रणनीति होगी? छत्तीसगढ़ के किसान इस आंदोलन का हिस्सा बनेंगे
अपने क्षेत्र में आंदोलन करेंगे। चूँकि आप किसान नेता हैं और आपकी मातृभूमि छत्तीसगढ़ है और आप पंजाब से आपके परिवार के लोग यहाँ आए हैं, तो आप दोनों प्रदेश के किसानों की स्थिति को भली-भाँति जानते हैं और इस आंदोलन की रूपरेखा में आप ये भी जानते हैं कि दोनों किसानों की अगर भागीदारी होती है, मैदानी क्षेत्र के किसान और पंजाब उत्तर भारत के किसान अगर जुड़ते हैं, तो आंदोलन की रूपरेखा कैसी होगी? किस तरीके की आप रणनीति तय करेंगे? देखो, आज तक हमने जो पढ़ा भी है, इतिहास उठा के देख लो। अहंकार में 3 गए, धन वैभव वंश, न मानो तो रावण दुर्योधन कंस। ये तीनों की जो स्थिति हुई, अति का इति होना तय है। आज नहीं तो कल निश्चय इति इनकी तय है। छत्तीसगढ़ के किसान अपने आप को कहाँ पाता है? आप छत्तीसगढ़ किसानों को बताइए। आज आप छत्तीसगढ़ किसान नेता जाने जाते हैं क्षेत्र में, तो छत्तीसगढ़ किसान भविष्य में इस आंदोलन का हिस्सा बनेगा, बिल्कुल जुड़ेगा? बनेगा, बनेगा, बनेगा। क्योंकि उस आंदोलन में टिकैत को बुलाकर लाखों की भीड़ में राजिम में स्वागत किया गया था। भीड़ अपने आप हुई थी। लोग भीड़ लिए जाते हैं, लेकिन 1 लाख से ऊपर भीड़ मैंने खुद जाके देखा था राजिम में। जी। तो आपने ये देखा था कि छत्तीसगढ़ किसान ने भाग 1 में भूमिका अदा की थी। हाँ। धीरे से सही, देरी से सही, लेकिन छत्तीसगढ़ का किसान जो है भाग 2 आंदोलन, किसान आंदोलन भाग 2 का हिस्सेदार बनेगा। पिछले बार हम लोग जब तक आंदोलन चला 20-22 दिन, जी। जनवरी में पूरा माने बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के सामने हमने चलाया था किसानों ने, सब किसानों मिलकर। जी। और अभी भी कल हमारी मीटिंग है, अगला मीटिंग कल हम लोग रणनीति तैयार करेंगे। हम दिल्ली जा सकें या न सकें, रायगढ़ में तो कुछ न कुछ हलचल करेंगे। रायगढ़ विधानसभा में होगा। हाँ, छत्तीसगढ़ में भी कुछ रायगढ़ जिला होगा। में। छत्तीसगढ़ में भी कुछ होगा। हाँ, छत्तीसगढ़ में भी। ऐसा आप मानते हैं छत्तीसगढ़ में हाँ, कुछ होगा? पूरे छत्तीसगढ़ में भी। मतलब एक संदेश दिल्ली के किसानों को या पंजाब बॉर्डर पे जो किसान खड़े हैं उनको ये दिया जाएगा कि पूरा हम देश, भी आपके पीछे खड़े हम भी आपके साथ हैं। धन्यवाद। आप मेरे को एक बात बताइएगा, आप चूंकि कांग्रेस के नेता भी हैं और किसान पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं, राहुल गांधी जी की भारत न्याय यात्रा चल रही है। न्याय के अन्याय के तो राहुल गांधी जी ने बहुत सारे माध्यम बताए कि इन तरीके से सरकार जो है अन्याय कर रही, सामाजिक अन्याय कर रही है, आर्थिक अन्याय कर रही है और इस प्रकार के मतलब बहुत सारे अन्याय कर रही है, जिसको अब लगता है कि इसके कारण में हमको न्याय यात्रा करनी चाहिए। तो मैंने भारत जोड़ो के भाग 2 यात्रा को मैंने न्याय यात्रा नाम दिया है। अब आप 15-20 मिनट का आधा घंटा का समय आपने राहुल गांधी जी के साथ अभी बिताया है इस यात्रा का हिस्सा बन करके। बताइए, सबसे बड़ा अन्याय तो लोकतंत्र की हत्या है और लोकतंत्र की हत्या आज ईवीएम के माध्यम से हो रही है। इस पूरी यात्रा में राहुल गांधी जी ने रोड शो किया। खरसिया में आपके विधानसभा क्षेत्र में भी उन्होंने काफ़ी लंबा समय दिया। रिंगालपाली में भी उनकी एक बड़ी सभा हुई, लोग उनसे मिलने के लिए पहुंचे। इन सभी के बीच में कहीं पर भी ईवीएम को लेकर राहुल गांधी जी ने कुछ नहीं कहा। क्या समझते हैं आप इसको? क्या न्याय, लोकतंत्र की हत्या को पीछे रख के न्याय लोगों को दिलाया जा सकता है? राहुल गांधी जी ने न्याय यात्रा चलाई, उसमें उन्होंने अभी फिलहाल जो भी बोला वो मोदी जी के जितने न्याय किए जा रहे हैं, जी बिल्कुल। जो जनताओं को परेशान की जा रही है, ईडी के द्वारा नेताओं को परेशान किया जा रहा है, बिजनेसमैनों को किया जा रहा है, सिर्फ उनके दोस्तों को लाभ पहुंचाने के लिए। ये बाकी लोगों को जो इनका विरोध कर रहे हैं या इनका सामने आ रहे हैं, उनका उनका जो ये इनको दमन कर रहे हैं, उनके विरुद्ध में राहुल गांधी जी अभी न्याय यात्रा चला रहे हैं और वो उस न्याय यात्रा में बहुत आगे और सफल हो रहे हैं। इस न्याय यात्रा में ईवीएम को लेकर उनका सबसे बड़ा न्याय तो आज की परिस्थितियों में सबसे बड़ा न्याय लोकतंत्र की हत्या है और सीधे सीधे ये देखा जा रहा है कि ईवीएम लोकतंत्र की हत्या का बहुत बड़ा साधन है। और चुनाव आयोग को लोगों ने हत्यारा बता दिया है। इवन की आपकी जानकारी में होगा लल्लू सिंह जी की सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो पिटीशन फाइल की गई है, सुप्रीम कोर्ट उसमें अब सीधे तौर पे दखल दे रही है और ये बोल रही है कि अगर ये ईवीएम में दी रहता है और चुनाव कराया तो निश्चित तौर पे निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएगा। आने वाले समय में उम्मीद है कि राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं अच्छे बड़े स्तर पे ईवीएम का विरोध करेंगे और मुंह तोड़ जवाब इनका देंगे और इलेक्शन कमेटी को भी इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा और बैलेट पेपर से चुनाव होने की उम्मीद आगे है। बिल्कुल। लल्लू सिंह जी, अब आंदोलन 2 तरीके से चल रहा है। ये एक तरीके से बोला सकता है कि जनक्रांति की भावना है, लोगों में अपने स्वतः जागृत हुई है। आप देखेंगे कि ईवीएम के खिलाफ बंगाल से, बिहार से, झारखंड से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा, पंजाब और यहाँ मैंने देखा है कि कश्मीर से भी कुछ लोग आ गए, आंध्र प्रदेश से भी लोग गए। छत्तीसगढ़ के लोग प्रत्यक्ष भूमिका अभी तक नहीं निभा पाए, लेकिन कहीं ना कहीं मन में इस बात की खलल है कि हमने ऐसी एक सरकार को ईवीएम के माध्यम से गंवाया है जो किसान की हितैषी थी। कर्ज माफ़ी, सीधा सीधा लाभ उन्होंने दिया था। एक ऐसा माहौल बना दिया था कि छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ की पहचान मिलने लगी थी। ऐसी परिस्थितियों में
भविष्य में किसान आंदोलन और ईवीएम ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू साबित हो सकते हैं, सत्ता परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं? बताएंगे आप? ईवीएम का बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है देश में, जी बिल्कुल। लेकिन मीडिया वाले उसको प्रकट नहीं कर रहे हैं। अन्ना हजारे और बाबा रामदेव केजरीवाल के आंदोलन से बहुत बड़ा विकराल रूप धारण कर लिया है, लेकिन मीडिया उसको प्रदर्शित नहीं कर रही है। दुर्भाग्य है, इसलिए छुपाया जा रहा है। कहीं ईवीएम बंद हो गई तो मोदी जी का सफाया तय। आंदोलन को मैंने आपसे सवाल पूछा कि आंदोलन दो तरीके से चल रहा है, मतलब ईवीएम आंदोलन और किसान आंदोलन। छत्तीसगढ़ में एक ऐसी सरकार की विदाई होती है जो किसान हितैषी थी, जिन्होंने सीधा सीधा कर्ज माफी करके किसानों को सीधा लाभ दिया था। छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ की पहचान दिलाई थी। कृषि प्रधान राज्य छत्तीसगढ़ है और मतलब जो छत्तीसगढ़ के जो उत्पाद है वो बाजार में उचित कीमत पे बिके और लोग उसको खरीदे। ब्रांडिंग भी हुई थी, आपने देखा होगा कि आप इस तरीके से छत्तीसगढ़ में ब्रांडिंग पहली बार हुई थी कि आप मिलेट्स कैफे वगैरह खोले गए थे, इसके माध्यम किसान अपना सामान जो है सीधे बाजार में आके बेचते थे। ईवीएम के कारण इस सरकार को ईवीएम किसान लोगों के ने कारण अहंकार ज्यादा बढ़ा हुआ है। जी बिल्कुल। और छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार, कांग्रेस सरकार ने जी बहुत बड़ा उपलब्धि प्राप्त किया, इसलिए किसानों का महत्व आज बढ़ा हुआ है। 21 कुंटल धान लेने को तैयार हो गया। जो 21 कुंटल पहले बिकता था उसको रमन सरकार ने 10 कुंटल कर दिया था। कांग्रेसी और किसानों ने दबाव बनाया तो 15 कुंटल कर दिया। माने न तो किसानों को खुशी मनाने बना, न दुख मनाने दुख बना। आते इस तरह के अधर्म त्रिशंकु की टाइप के लटका के छोड़ दिया था। आज जो भी अजय चंद्राकर जी जब 20 कुंटल धान किए थे भूपेश सरकार ने, तो अजय चंद्राकर जी बोलते थे किसी किसान का 20 कुंटल धान नहीं होता। आज उस बेशरम को शर्म आनी चाहिए। इस मंच के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ, मीडिया के माध्यम से बोल रहा हूँ कि उनको शर्म आनी चाहिए। आज उसकी सरकार 21 कुंटल लेने के लिए क्यों मजबूर हो गया? ऐसा क्या जरूरत पड़ गया? जो मैं कल बोलता था 20 कुंटल किसान धान नहीं कमाते हैं। रातों रात जी। अंत में मैं आप लोगों से यही पूछना चाहूँगा कि आप दोनों किसान परिवार से जुड़े हुए हैं और कांग्रेस से भी कहीं ना कहीं आपका जुड़ाव रहा है और आप नेतृत्व करते हैं, और जिस तरीके से आप देश में माहौल देख रहे हैं कि ईवीएम आंदोलन और किसान आंदोलन दोनों आंदोलन जो है एक दूसरे के पूरक बन रखे हैं आज के समय में, तो क्या ऐसा लगता है कि ईवीएम आंदोलन और किसान आंदोलन भाग दो सत्ता परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा और भविष्य में छत्तीसगढ़ के लोग, छत्तीसगढ़ के किसान इस आंदोलन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन पाएंगे? जरूर बनेंगे। और अगर अभी जो आपने एक बोला था कि ईवीएम के बारे में, और जैसे लल्लू भैया जी बता रहे थे कि ईवीएम का विरोध नहीं हो रहा है, ये बात कहीं ना कहीं मीडिया इस बात को दबाती है। वैसे ही कहीं ना कहीं हमारा ये है कि किसान आंदोलन हो रही है जी बिल्कुल। और उसकी आग कहीं न कहीं पूरे भारत देश में लग चुकी है और वह फैलते जा रही है। उस बात को अभी भी मीडिया कहीं भी प्रसारित नहीं कर रही है, ना ही प्रचार-प्रसार उसकी की जा रही है कि किसानों के द्वारा आंदोलन किए जा रहे हैं और उनके साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार शासन के द्वारा की जा रही है। इस बात को कहीं भी मीडिया प्रसारित नहीं कर रही है और ना ही दिखा रही है, क्योंकि ये प्रशासन के दबाव में पूरी तरह दबी हुई है। लल्लू सिंह जी, इस सवाल के बाद और मैं चाहूँगा कि अब आप लोगों के बीच में जो किसान आंदोलन भाग दो में हमारे किसान शहीद हुए हैं उनको 2 मिनट की मौन श्रद्धांजलि देते हुए हम अपनी वार्ता को यहाँ समाप्त करें। दोस्तों, यदि आपको लगता है कि मेरा ये वीडियो और हमारे किसान नेताओं के बीच हमारी जो चर्चा है वो महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा।